हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली अपने पाइस स्पार्क के अंदर एएलएस मॉडल को। एएलएस मॉडल जो है वो होता क्या है एंड एएलएस के थ्रू रिकमेंडेशन सिस्टम किस तरह से काम करता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो रिकमेंडेशन सिस्टम है उसके लिए यूज़ होता है। क्योंकि रिकमेंडेशन सिस्टम हर तरह की कंपनी यूज़ करती है, चाहे वो अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, कोई शॉपिंग की वेबसाइट हो, कोई भी शॉपिंग की वेबसाइट हो या कोई मूवीज़ की वेबसाइट हो। हर एक वेबसाइट को रिकमेंडेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उनको मल्टीपल प्रोडक्ट बार बार दिखाने होते हैं, ताकि वो जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट को देखे और उस प्रोडक्ट को खरीदे। तो आज आप लोगों को ये हैक बताने वाला हूं कि किस तरह से एएलएस काम करता है और एएलएस बेसिकली होता क्या है, इन डिटेल जाएंगे एंड उसके कोड को भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो आज आप लोगों का जो रिकमेंडेशन सिस्टम रिलेटेड डाउट है ये पूरी तरह से क्लियर होने वाला है। इनफैक्ट हर एक इंडस्ट्री इसको यूज करती है, मैं ये बताना चाहता हूं। देखिए, जो बैंक्स होते हैं उनके जो जो वेल्दी कस्टमर होते हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, बैंक भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचता है, उनको एफडी भी करने को बोलता है, उनको बोलता है आप हमारा डीमैट भी ले लीजिए, आपके अकाउंट में काफ़ी पैसे हैं तो आप इन्वेस्ट करिए, गोल्ड में इन्वेस्ट करिए। तो ये सब क्रॉस सेल का तरीका है, इसके लिए रिकमेंडेशन ही यूज़ किया जाता है। तो चलिए, बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करना स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा एएलएस मॉडल होता है ये होता क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये एक मैंने यहाँ पे पूरा एक सेटअप तैयार किया है, जिसके अंदर बेसिकली मैंने डेफिनेशंस भी डाली हैं, मैंने कोड भी डाले हैं, और ये जो पूरी शीट है ये आपको मेरे गिटहब अकाउंट पे मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहले थोड़ा थ्योरेटिकल बात करते हैं, उसके बाद मैंने नीचे पूरा कोड डाला है, उसके बाद आपको कोड एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। बट उससे पहले थोड़ा सिस्टम को सेटअप कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप डेटाब्रिक्स का जो कम्युनिटी एडिशन है उसको ओपन करिएगा। ऑब्वियसली मैंने आपको मल्टीपल टाइम सिखाया है कि ये कैसे होता है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो मेरे पिछले वीडियोज में जाके देख लीजिएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज न्यू पे क्लिक करिए। सबसे पहले एक नया क्लस्टर बनाइए, क्योंकि उसी के ऊपर जो आपका कोड है वो रन होगा। लेट्स से मैं क्लस्टर का नाम रख लेता हूं क्लस्टर 1, एंड इसको बस आपको क्रिएट कंप्यूट पे क्लिक करना है। कोई सेटिंग में चेंजेस मत करिएगा, बैक एंड पे आपका क्लस्टर खुद से तैयार हो जाएगा। नाउ द सेकेंड थिंग इज, आप न्यू पे जब क्लिक करते हो तो यहाँ नोटबुक का ऑप्शन आता है। तो दिस क्रिएट्स ए नोटबुक सिमिलर लाइक जुपिटर, बट हमें यहाँ पे जुपिटर नोटबुक की तो जरूरत है नहीं, देखिए, क्योंकि डेटाब्रिक्स जो है उसकी खुद की नोटबुक होती है। सो आपको क्या करना है, न्यू नोटबुक क्रिएट कर देनी है, इससे आपकी नई नोटबुक ओपन हो जाएगी। बट आई एम सेविंग योर एफर्ट। आप लोग क्या करिएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, चाहे तो आप लोग डायरेक्टली वहां से कोड को उठा के और अपने डेटाब्रिक्स में ओपन कर सकते हैं। वो कैसे आप करेंगे, फाइल में जाइएगा, इंपोर्ट पे जाइएगा, और ऑब्वियसली आपने डेस्कटॉप या आपने डाउनलोड्स में सेव किया होगा कोड को, तो वहां से आप इजीली उठा सकते हैं कोड को। नाउ लेट मी गो बैक टू दिस रीसेंट टैब। रीसेंट टैब में जाके आप क्या है, अपने पिछले जो रीसेंट आपके जितने भी वर्कबुक आपने सेव किए हैं ना, वो सारे ओपन कर सकते हो। मेरा रीसेंट कौन सा था, एएलएस मॉडल वाला। अभी मैंने आपको ये ओपन करके दिखाया एक ब्लैंक, तो ये रिसेंटली ओपन हो गया, टाइम भी दिखा रहा है। बाकी जो मेरे पुराने नोटबुक हैं वो सारे यहाँ पे रहते हैं। मैंने लीनियर रिग्रेशन सिखाया था, उसके बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी सिखाया था, डिसीजन ट्री हमने बात करी थी, के मींस क्लस्टरिंग, हर एक का कोड मेरा यहाँ पर सेव है। तो आपके अकाउंट में फ्री में सेव रखता है ये जो डेटाब्रिक्स होता है। ओके, तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी, आई वुड से, कोडिंग परस्पेक्टिव से बहुत अच्छा है ये। अब एएलएस मॉडल पे चलते हैं वापस। पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात कर देंगे, एएलएस होता क्या है। देखिए, तो एएलएस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलएस। सबसे पहले ऑल्टरनेटिंग लीस्ट स्क्वायर मॉडल इसको कहते हैं। बहुत ही पॉपुलर एल्गोरिदम है इन टर्म्स ऑफ रिकमेंडेशन सिस्टम, पर्टिकुलरली फॉर कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग क्या होती है, मैंने आपको जस्ट इससे पिछले वीडियो में बताया था, जहां पे एक कस्टमर के बिहेवियर के बेसिस पे दूसरे कस्टमर को चीजें प्रपोज करी जाती हैं। इट प्रिडिक्ट यूजर प्रेफरेंस फ्रॉम आइटम, मूवी, प्रोडक्ट, एनीथिंग बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल यूजर आइटम इंटरैक्शंस। सेम प्रॉपर्टी के जो यूजर आइटम इंटरैक्शंस हुए हैं उनके बेसिस पे। एएलएस मॉडल बहुत एफिशिएंट है, स्केलेबल है, मेक इट सुटेबल फॉर लार्ज डेटा सेट, इसलिए इसीलिए इसको हर एक कंपनी यूज करती है। हाउ इट वर्क्स, देखिए, इसके अंदर दो टाइप की मैट्रिक्स होती हैं। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूजर मैट्रिक्स एंड आइटम मैट्रिक्स, क्योंकि जो पूरा आपका गेम है इंटरैक्शन का, प्रोडक्शन का, अप्रोक्सीमेशन का, वो इन दोनों मैट्रिक्स के बेसिस पे है। एंड इन दोनों को ही आप जब इंटरैक्ट करवाओगे ना, तब आपको आउटपुट मिलेगा। आप नीचे देखिए, द गोल इज टू अप्रोक्सीमेट द इंटरैक्शन मैट्रिक्स आर। अब इंटरैक्शन मैट्रिक्स इसको आर नाम दे दिया, तो आर इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाई बाय वी की पावर टी। It's v की पावर t, t as in time, as in item matrix over period of time. तो that is the equation.
नाउ स्टेप्स क्या होते हैं इस पूरी प्रोसेस में जो हमें फॉलो करने होते हैं? सबसे पहले इनपुट डेटा आता है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैं ये सब कुछ दे दूंगा आपको, बट अगर मैं इसको एक एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, बट आप अभी खाली एल्गोरिदम समझो, ओके? सबसे पहले इनपुट डेटा, उसके बाद मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन जहां पे आप यूजर और आइटम और फीचर वो सारी चीजें मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है? यूजर प्रेफरेंस बनाओगे, देन आइटम प्रेफरेंस बनाओगे, तो वो है आपका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 है ऑल्टरिंग ऑप्टिमाइजेशन। एएलएस ऑल्टरिंग ऑप्टिमाइजेशन आप यहां पर करोगे। उसके बाद कोल्ड स्टार्ट हैंडलिंग फॉर न्यू यूजर और आइटम विद नो डेटा, एएलएस कैन नॉट मेक प्रोडक्शन डायरेक्टली, ऑब्वियसली, क्योंकि ये हिस्टोरिकल के बेसिस पे करता है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया था। स्ट्रैटेजीज लाइक डिफॉल्ट रिकमेंडेशन और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रिकमेंडेशन आर ऑफन कंबाइंड विद एएलएस। तो यहां पे जो एएलएस एल्गोरिदम है, इसमें जो दोनों टाइप ऑफ रिकमेंडेशन है आपकी, चाहे वो कंटेंट बेस्ड हो, वो भी इसके साथ क्लब करी जाती है। तो बेसिकली खाली एक पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं, जो बंदा कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्या होता है, अगर एक बंदा एक टाइप की चीज सर्च कर रहा है तो उसको उस टाइप की और चीजें आप प्रपोज करनी स्टार्ट करो, और चीजें उसको रिकमेंड करनी स्टार्ट करो, तो वो होती है कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग। नाउ उसके बाद 5th स्टेप आपको होता है प्रेडिक्शन का। तो प्रेडिक्शन ये आपका फाइनल स्टेज होता है जहां पे आप प्रेडिक्ट करते हो कि उस बंदे को आप नई नई चीजें क्या प्रेडिक्ट करने वाले हो, रिकमेंड करने वाले हो। और एडवांटेजेस ऑफ एएलएस, ऑब्वियसली इसको कंपनी कोई कारण होगा तभी यूज करती है, तो वो क्या है? स्केलेबिलिटी, देन पैरेललाइजेशन, उसके बाद रेगुलराइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। स्केलेबिलिटी आप लोग सब समझते हैं, बड़े से बड़े डेटा सेट हैंडल करना। पैरेललाइजेशन का मतलब है बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग बेस्ड है ये, क्योंकि ऑब्वियसली स्पार्क पे आप इसको रन करने वाले हो, तो ये बहुत ही पैरेलली काम करेगा, मतलब फास्ट होगा। रेगुलराइजेशन क्या होता है? रिड्यूस ओवरफिटिंग बाय एडिंग ए पेनल्टी फॉर लार्ज वैल्यू, ओके? तो ऐसा ना हो कि आपका जो मॉडल है वो ओवरफिट हो जाए। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी, वर्क विद इम्प्लीकेशन, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फीडबैक। ये मतलब आपको जो भी यूजर है, आपके पास्ट यूजर है, उसके फीडबैक के बेसिस पे आपको काम करना पड़ेगा। तो देखिए ये था पूरा थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस एएलएस मॉडल। ये भी इस शीट में मैंने डाला हुआ है, आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उठा लीजिएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्चुअल मॉडल बिल्डिंग पार्ट। यहां पे आप देखिए सबसे पहले एक मेरा डेटा सेट है, उस डेटा सेट को मैं अभी नीचे यूज करूंगा, बट आप यहां से इसको देखिए। सबसे पहले मैं ये सारे पैकेज कॉल करूंगा, पाइस्पार्क मशीन लर्निंग रिकमेंडेशन सिस्टम, उसके अंदर से एएलएस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एग्जांपल में। देन स्पार्क सेशन मैंने कॉल किया, रो स्पार्क सेशन कॉल करा, मल्टीपल टाइम मैंने कॉल कर दिया, आप इसको हटा सकते हो, आई एम रिमूविंग इट। देन हम स्ट्रक्चर टाइप, स्ट्रक्चर फील्ड, इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, ये सब पुल कर लेंगे, क्योंकि अब हमें बेसिकली एक डेटा बनाना है। तो यहां पे मैं खुद से डेटा बनाने वाला हूं, एक छोटे डेटा के ऊपर पहले आपको रिकमेंडेशन सिस्टम रन करके बताऊंगा। उसके बाद आप नॉर्मल कोई भी सीएसवी फाइल इंपोर्ट कर सकते हो। मैंने मल्टीपल टाइम पिछले वीडियो में बताई है ये बात कि किस तरह से आप इंपोर्ट कर सकते हो सीएसवी फाइल को डेटाब्रिक्स के अंदर, एंड इजीली उसके ऊपर अपना कोड रन कर सकते हो, मॉडल रन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे स्कीमा, और 3 ही कॉलम रखेंगे, यूजर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और यूजर की रेटिंग, कि हर एक प्रोडक्ट के लिए यूजर की रेटिंग क्या है। फिर टॉप रेटिंग हम चेक करेंगे आगे जाके। अब 2 टाइप का हमारा डेटा होता है, एक होता है हमारा ट्रेनिंग डेटा, दूसरा हमारा होता है टेस्ट डेटा। ट्रेनिंग डेटा के ऊपर पूरा मॉडल बिल्ड होता है, पूरी ट्रेनिंग कराई जाती है, टेस्ट डेटा के ऊपर लास्ट में उसको चेक किया जाता है। अब इस पोर्शन ऑफ कोड को हम रन करेंगे, बट आप एक चीज और देखिए, मैंने यहां पे स्कीमा एक बनाया है, बेसिकली डेटा फ्रेम बनाया है, एक ट्रेन डेटा, टेस्ट डेटा, और ये मैंने यूज करा है स्पार्क का क्रिएट डेटा फ्रेम, एंड उसके अंदर ट्रेन डेटा डाला है और बस इसको क्रिएट कर दिया। तो यहां आपके 2 डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएंगे। इसको रन करते हैं, सिलेक्ट सोर्स पे जाएगा और मैं क्लस्टर अपना सिलेक्ट कर दूंगा जो मैंने रन किया था अभी, अटैचिंग, एंड इट्स रनिंग। सो ये इट विल स्टार्ट रन, एंड बस ये अब आपके क्लस्टर पे रन हो जाएगा। अगर आपको इसको इंटरप्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, बट इंटरप्शन हमें क्यों करना है, हमें तो रन करवाना है। तो ये दोनों आपके डेटा सेट रेडी हो गए। देखिए यहाँ पे नीचे नोट भी आ जाता है, test_df, train_df, both the data frames are ready. Now we will build the model, that is the main part. अब यहां पे हर एक वर्ड का मैंने यहां डिस्क्रिप्शन लिखा है। देखिए ALS का क्या मतलब है, इट्स ए इंस्टेंस फॉर इज दिस होल मॉडल। ऑल्टरनेटिंग लीस्ट स्क्वायर जो हमारा मॉडल है उसको रिप्रेजेंट करता है। यहां पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया जिसमें सारी वैल्यू स्टोर कराएंगे हम। मैक्स इटरेशन, मैक्सिमम 10 इटरेशन, ये है रेगुलराइजेशन पैरामीटर, इट कंट्रोल द ट्रेड ऑफ बिटवीन मिनिमाइजिंग द एरर ऑन द ट्रेनिंग डेटा एंड प्रिवेंटिंग ओवरफिटिंग।
प्रिवेंट ओवरफिटिंग को ये बेसिकली इसलिए ही यूज़ किया जाता है ताकि जो ओवरफिटिंग है उसको प्रिवेंट करा जा सके यहाँ पे। देन यहाँ पे यूज़र आईडी है, तीनों आपने कॉलम डाल दिए कि किसकी बेसिकली आपको रेटिंग करनी है, रेटिंग के बेसिस किस बेसिस पे आपको रेटिंग करनी है, दैट्स व्हाट आई मेंट वहाँ पे। तो आप यूज़र आईडी, प्रोडक्ट आईडी, इन दोनों को एक जो मैंने आपको बताया था यूजर मैट्रिक्स एंड देन आइट्रेशन मैट्रिक्स, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था ना, आप ध्यान से अगर यहाँ पे याद करो तो देयर आर टू मैट्रिक्स, यूजर मैट्रिक्स एंड आपकी आइटम मैट्रिक्स। तो वही हम यहां पे डाल रहे हैं एंड देन उनकी रेटिंग। देन हम कोल्ड स्ट्रैटेजी, एक जो हमारा ऑप्शन होता है कोल्ड स्ट्रैटेजी, उसको यहां पर यूज कर रहे हैं। हैंडल केस व्हेन प्रेडिक्शंस कांट बी मेड, अगर आपकी कोई प्रेडिक्शन नहीं बन पा रही है तो उस केसेस में ये इनेबल हो जाएगा और ये आपको ब्लैंक आउटपुट यहां पर रिप्रेजेंट करके दिखाएगा। नाउ द थिंग इज, नाउ लेट्स ट्रेन द एएलएस मॉडल। उसके लिए आपको जैसे कि हमेशा हम हर एक मॉडल को फिट कराते हैं डेटा फ्रेम को, ट्रेनिंग डेटा को उसके अंदर, तो सेम हम यहां पर करेंगे। अब इस पोर्शन को रन करते हैं। Spark job is running and it will show you the model prepared. थोड़ा सा टाइम लेगा ऑब्वियसली, देखिए क्योंकि मॉडल आपका रन हो रहा है। इट टेक्स सेकेंड्स, उतना बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा, बट जब आप रियल वर्ल्ड में भी रन करोगे तो डिपेंडिंग ऑन योर डेटा साइज इट विल बी टेकिंग टाइम अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। सो फॉर अस इट टुक 24 सेकेंड्स एंड ये रेडी है हमारी स्पार्क जॉब। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा होने वाला है प्रेडिक्शन मॉडल डॉट ट्रांसफॉर्म और टेस्ट डेटा के ऊपर हम इसको टेस्ट करेंगे अब कि हमारी प्रेडिक्शंस कैसी आ रही है। अब हमारे पास आ जाएगा प्रेडिक्शन वेरिएबल ऑल्सो, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि प्रेडिक्शन वैल्यू किस तरह से आ रही है। अगेन दिस इज रनिंग, लेट्स सी 9 सेकेंड्स में इट रैन फाइन एंड यूजर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, रेटिंग तो हमारे पास पहले से था। अब देखो हमारे पास आ गए प्रेडिक्शन वैल्यू। अब ये जो प्रेडिक्शन वैल्यू है ये कैसे आप जस्टिफाई करोगे, किस तरह से आप इसको अंडरस्टैंड करोगे, तो उसके लिए अब आपको यहां पे लगाना पड़ेगा बेसिकली ये वाला कोडिंग मेथड, यूजर रिकमेंडेशन इक्वल टू मॉडल डॉट रिकमेंडेशन फॉर ऑल यूजर, और यहां पे आप उसका एक सीड डाल दो। तो रिकमेंड टॉप 3 प्रोडक्ट फॉर ईच यूजर, यहां पे हमारा ये टारगेट है ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रेडिक्शन वैल्यू। अब इस पोर्शन को हम रन करते हैं, लेट्स रन दिस। शो कराया हमने यहां पे, तो ये कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, ऑब्वियसली वी आर जस्ट शोइंग द आउटपुट। लेट इट रन, इट वोंट टेक दैट मच टाइम। अगेन नाउ वी हैव द प्रेडिक्शन रेडी। तो आप देख सकते हो इसने हर एक आईडी के लिए 3 से ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं करे हैं, क्योंकि हमने यहां पे लिमिट कर दिया था 3 को। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं यहां पे आपकी प्रिडिक्शन आ चुकी है कि आप किस यूजर को क्या रिकमेंड करोगे। तो यूजर आईडी को आप ये 3 प्रोडक्ट रिकमेंड करोगे, यूजर 2 को ये प्रोडक्ट रिकमेंड करोगे। तो एक क्लस्टर तैयार कर दिया है हर एक यूजर आईडी के लिए जो कि आप रिकमेंड करोगे उस पर्टिकुलर यूजर को। और नीचे हम क्या कर रहे हैं, रिकमेंड टॉप 3। अगेन ये ऑप्शनल है, अगर आप फिर से प्रेडिक्शन रन करना चाहते हो तो दैट इज योर कॉल। ओके, बट हेयर इज द होल एंड सोल ऑफ एएलएस मॉडल। अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है इंटरव्यू में एएलएस मॉडल का क्या काम है, रिकमेंडेशन सिस्टम क्या होता है, तो अब आप लोग आई होप अच्छे से इसका आंसर कर पाएंगे। देखिए, ऑल्टरनेटिंगली लीस्ट स्क्वायर इज द फुल फॉर्म जो आपको याद रखनी है। रिकमेंडेशन किस तरह से होता है, यहाँ पे कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग के बेसिस पे किया जाता है, उसके साथ साथ यहाँ पे कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग को भी कंबाइंड कर दिया जाता है ताकि आपको एक बेहतर आउटपुट यहाँ पर मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे मैं एंड करूंगा, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में पाइस्पार्क की इस पूरी सीरीज में, जहां पे हम एंड में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड इस वीडियो को लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर कोई कमी है या आपको कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो अगेन वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, प्लीज़ वॉच दिस होल प्लेलिस्ट फ्रॉम स्टार्टिंग, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि इसमें हमने पाइथन का भी एक क्रैश कोर्स करा है जितना पाइस्पार्क में इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इसी नोट पे आप लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।